हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठीक है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो होते हैं अनुच्छेद 12 से 35 में होते हैं। ठीक है। तो मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? मौलिक अधिकार की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कुछ ऐसी हमारे समाज में कुछ ऐसी विपत्तियां फैली हुई हैं जिससे कि कुछ कमजोर वर्ग हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, ठीक है, और मानव है, ठीक है, उनको एक संरक्षण प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वो भी कैसा न्यायिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए जो हमें क्या बनाना पड़ा, मौलिक अधिकार बनाने पड़े। ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार को समझते हैं। यस, अब हमारे मौलिक अधिकार कितने 12 से 35 में है। ठीक है। लेकिन हमारा जो 12 अनुच्छेद जो है, मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 है, वो देता है क्या, परिभाषा। ठीक है। वो हमारे काम की चीज नहीं, काम की चीज हमारी क्या है, समानता का अधिकार। ठीक है। ये अनुच्छेद 18 से 14 से 18 में आते हैं। देखिए, अब इसमें से मैं आपको 3 अनुच्छेद कराऊंगा। कौन सा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। ठीक है। अब समझते हैं अनुच्छेद 14 है क्या। देखिए, ये कह रहा है विधि के समक्ष समानता। क्या? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब समझिए। देखिए, इसमें दो चीज होती है, एक समानता होती है, एक संरक्षण होता है। क्या होता है? एक समानता होती है, एक संरक्षण होता है। ये क्षमता है। ठीक है। अब समानता को समझते हैं। ये देखो कहाँ से ली गई है, ब्रिस्ट। ब्रिस्ट जो संविधान है वहां से ली गई है। अब देखिए ये बात समझिए, जैसे कि कोई मैं ही हूँ, मैं किसी उच्च पद पे बैठा हूँ और मैं कोई क्राइम कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? क्राइम कर देता हूँ। तो मुझको जो सजा मिलेगी, मुझे जो सजा मिलेगी वो कैसे मिलेगी? जो संविधान में कानून लिखे हुए हैं, जो किसी लॉ में कानून मिले हुए, यानी कि मैं किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये क्या है, मुझे समान जो भी अवसर होंगे, कोई भी चीज होगी, उसके अपने संविधान के अनुसार मुझे क्या मिलेगी, समानता मिलेगी। अगर मैं कोई अपराध भी करता हूं तो मुझे समान ही सजा मिलेगी। ठीक है। इसी प्रकार देखिए संरक्षण क्या, संरक्षण क्या है। अब जैसे चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ा मैं गरीब हूँ। क्या हूँ? गरीब हूँ। और मैंने कोई क्राइम कर दिया या किसी केस में हूँ, मान लिया। और जैसे ही मैं अपने न्यायिक न्यायालय के पास जाऊंगा, भाई मेरी पेशी होगी। ठीक है। वहां क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या नहीं है? पैसे नहीं है। तो मेरे को सरकार क्या देगी, एक संरक्षण देगी। कैसे? सरकारी वकील देकर। ठीक है। मुझे मेरा केस लड़ने के लिए मुझे क्या मिलेगा, एक वकील मिलेगा। तो वो क्या हुआ, हमारा संरक्षण। ये क्या होती है, धनात्मक अवधारणा होती है। ये कैसी होती है, ऋणात्मक अवधारणा होती है। देखो संरक्षण जो कहाँ से लिया गया है, विधि का जो संरक्षण है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। ठीक है। बात समझ में आ गई, अनुच्छेद 14 समझ में आ गई आपके। अब ऐसे समझते हैं अनुच्छेद 15। देखो क्या, भेदभाव का भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध होता क्या है? ठीक है। देखिए, देखो इसमें आर्टिकल हमारे कितने हैं, 6 हैं। कितने आर्टिकल है? 6 है इसके जो भाग है। अब अनुच्छेद 15 का एक समझते हैं। एक समझ देखो क्या है, जैसे कोई राज्य है, राज्य के अंदर एक सरकार होती है। ठीक है। किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, तो राज्य सरकार का एक ऐसा दायित्व बनता है कि किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पे या मूल वंश के आधार पे या जाति के आधार पे या किसी लिंग के आधार पे या किसी जन्म स्थान के आधार पे उसे किसी भी, जैसे तालाब हुए, कुएं हुए, कुछ भी हुआ ए टू जेड, उसे क्या नहीं कर सकती, उन चीजों से वंचित नहीं कर सकती राज्य सरकार। उन्हें वो अवसर देने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार 15 का जो अनुच्छेद दूसरा है, देखिए अनुच्छेद दूसरा ये जो है, ये है अनुच्छेद दूसरा। इसे समझते हैं। जैसे कि ये बात लागू होती है, अनुच्छेद 15 किस पे लागू होती है, नाग राज्य पे। लेकिन अनुच्छेद जो 2 है वो किस पर लागू होती है, नागरिक पे। ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो उच्च पद के हैं या उच्च कुल के हैं या किसी भी अपने आप को बड़ा मानने वाला। ठीक है। कोई भी नागरिक है, किसी भी नागरिक को, जैसे कोई सार्वजनिक स्थान है, क्या है, सार्वजनिक स्थान है, तो वहां पे उनको क्या नहीं कर सकता, प्रतिषेध नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। इसमें कुआ होते हैं, होटल होते हैं, ठीक है, मनोरंजन गृह होते हैं। तो उस कोई भी नागरिक तुम्हें इसी इसी जगह जाने से लिए क्या नहीं रोक सकता। ठीक। अब आ जाओ क्या, और क्या कहना, 15 के दूसरे के खे पे आ जाओ। ये क्या कहता, जैसे कोई राज्य है, राज्य से क्या पूर्त है या अंशत। अंशत मतलब अधूरी रूप से, और यह पूर्त। जैसे कुछ ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्था है, ठीक है, जो क्या है, या तो पूर्त है, सरकार क्या कर रही है, फंड कर रही है, या थोड़ा थोड़ा फंड कर रही है। ठीक है। राज्य की कोई भी पोस्ट है तो वहां पे किसी भी व्यक्ति को प्रवेश वर्जित नहीं है। वहां पे क्या है, हर विशेष जाति के, विशेष धर्म का लोग जा सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार देखो समझते हैं अनुच्छेद 15 का 3, ये क्या है। देखो ये चीजें समझाता है हमें क्या, स्त्री और बालक।
देखो हमारे देश में जो है स्त्री और बालक की जो स्थिति वो क्या है, बहुत ही नंदनीय है। आज भी स्त्री को काम नहीं करने देते, बच्चों हैं, बच्चों को मतलब कुछ लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनका बच्चा है ही नहीं, ठीक है। अगर तो सरकार क्या कर सकती है, उनके लिए एक विशेष कानून बना सकती है। इसके लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्या उनके लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता, राज्य को क्या बना सकती है, बच्चे और स्त्रियों के लिए क्या सरकार क्या बना सकती है, स्पेशल कानून बना सकती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए अनुच्छेद 3 समझ में आ गए, 15, अब 4 समझते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे कोई सामाजिक संस्था है या कोई शैक्षिक शैक्षिक संस्था है, उसे पिछड़े नागरिक, जैसे देखो कुछ लोग होते हैं, देखो उच्च जाति में भी जन्म ले लेते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, क्या नहीं होती, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होती, ठीक है। तो क्या वो उन्नति नहीं कर, उनका उनका अधिकार नहीं है कि वो उन्नति नहीं करे, उनका भी अधिकार है कि वो उन्नति करे, ठीक है। ऐसी उन्नति में क्या राज्य सरकार सहयोग करती है या नहीं करती, कर सकती है, ठीक है। तो जो बेचारे कमजोर रूप से क्या है, या उच्च जाति की और निम्न जाति जो बहुत ज्यादा कमजोर है आर्थिक स्थिति से, तो उनको बढ़ावा देने के लिए क्या है, अनुच्छेद 15 का 4 है। इसी प्रकार देखिए अनुच्छेद 15 का 5, देखो सरकार से फंडित, क्या सरकार से फंडित, यानी जो सरकार पूर्ण रूप से क्या दे रही है, फंड दे रही है किसी संस्था को, किसी एससी का हो या एसटी का हो, ठीक है। तो कैसे होता है, जैसे प्राइवेट संस्था होती है, ठीक है, वो उनमें अब सरकार ने क्या कर दिया, कुछ आरक्षण दे दिया, क्या दे दिया, कुछ आरक्षण दे दिया, क्योंकि देखा जा रहा है कि जैसे शिक्षा का जो स्तर है, जो पैसे देगा वही पढ़ेगा, वो वाली बात हो रही है। लेकिन सरकार ने क्या किया है सभी के लिए, उसमें कुछ सीटें कमजोर वर्ग उनके लिए क्या कर दी गई है, आरक्षित कर दी गई है, कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। तो सरकार ने क्या कर दिया, उन्हें जो भी फंडित है, तो एससी या एसटी बेचारे जो भी जो गरीब हैं उनके लिए आरक्षण दिया गया। देखो ये चीज कहां से ली गई, कब कब ऐड हुआ ये संविधान में, 93 संविधान में, कितने 2005 में ऐड हुआ था। अब इसी प्रकार समझते हैं क्या, अनुच्छेद 15 का कितना, 6 का के। अब देखो जो हमने आर्टिकल 4, जो बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर है या एसटी एक्सटी, ठीक है, रूप से कमजोर है, तो उनके लिए क्या है, विशेष आरक्षण प्राप्त करेगी कौन, राज्य सरकार। इसी प्रकार ठीक है, ऐसे अनुच्छेद 5 में, ठीक है। अब ये कुछ खास नहीं, अब समझते हैं क्या अनुच्छेद 16, क्या अनुच्छेद 16 क्या है, देखो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब होता क्या है, जैसा कि अब हम देखो जॉब पे हैं, सरकारी जॉब पे हैं, देखो मेरी जाति कोई है, विशेष जाति का हूँ या तुच्छ जाति का हूँ, या मतलब किसी भी प्रकार की मेरी कोई जाति है, ठीक है, मैं जाति पे विश्वास नहीं करता, ठीक है। तो क्या है, जो अब इसे बात समझो, जो राज्य के अधीन, अब यहाँ एक बात समझते हैं क्या, 16 के फर्स्ट की बात समझते हैं, 16 की फर्स्ट की बात समझते हैं। तो 16 का जो पहला क्या कहता है, ये कहता है, ये किसके बारे में बात करता है, नियुक्ति के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, नियुक्ति के बारे में बात करता है 16 का एक। देखो ये क्या कहता है, भाई कोई किसी जाति का हो या कोई मूल वंश का हो, कोई लिंग, उसका लिंग कुछ भी हो, ठीक है, उसकी जाति कुछ हो, ठीक है, उसकी नियुक्ति में क्या नहीं हो सकता, रोक नहीं हो सकती, ठीक है। वो किसी भी जाति, अगर वो एलिजिबल है, उसकी सक्षमता है, वो उस जॉब पे पा रहा है, तो उसकी नियुक्ति को राज्य सरकार नहीं रोक सकती या कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। इसी प्रकार अब आ जाओ पद, पद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कहानी ये होती है, देखो कहानी क्या होती है, 16 का दूसरे को समझते हैं। देखो जिसे मूल वंश जाति मतलब किसी भी धर्म का हो, लिंग उसका कुछ भी हो, कहीं से रहने वाला हो, ठीक है, अगर वो अगर एलिजिबल है तो वो किसी भी पद पर बैठ सकता है, ठीक है। तो राज्य सरकार उसे उससे पद पर बैठने से नहीं रोक सकती। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही मेरी बात, बात समझ में आ रही है। ये बात कर रहा है किसके, पद की बात कर रहा, तो उसे राज्य सरकार नहीं रोक सकती, वो किसी भी पद पे अपने पे बैठ सकता है। बात समझ में आई। अब इसी प्रकार देखो क्या ये क्या, 16 का तीसरा क्या बात करता है, देखिए ये कहता है राज्य व संघ राज्य वित्त क्षेत्र में नियुक्ति, ठीक है। अब क्या है, संसद ऐसा कोई कानून बना रही है, कोई भी कानून बना रही है सरकार, ठीक है, तो वो ये नहीं देखे कि भाई देखो ये हमारे यहाँ पे कितने अलग अलग राज्य हैं, ठीक, अलग अलग राज्य में विशेष जाति के लोग रहते हैं, ठीक, लेकिन जो सेंट्रल जो होती है वो एक नियम बनाती है, किसके लिए, सभी के लिए, किसके लिए, सभी के लिए। तो जो भी नियम बनाएगी, क्या बनाएगी, जो भी नियम बनाएगी संसद, वो पूर्ण रूप से सभी राज्यों पे लागू होगा, ठीक है, नियुक्ति
वहां पे कोई भी पद है तो उस पर नियुक्ति कर सकता है। ये कब ऐड हुआ हमारा, कौन से में हुआ था? 7वां संविधान संशोधन को ना 1956 में हमारा क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब इसी प्रकार समझते हैं क्या, आ जाते हैं क्या 16 का 4, ये क्या कहता है, आरक्षण की बात करता है। आरक्षण, देखो आरक्षण जरूरी क्यों है? आरक्षण क्या है, पिछड़े नागरिक, जैसे बेचारे कुछ लोग गरीब है, क्या है, कुछ देखो जाति से कोई अमीर और छोटा मतलब बड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ क्या है, बेचारा कोई पिछड़ा नागरिक है, पिछड़ा नागरिक बेचारे की आर्थिक स्थिति, देखो जाति तो कुछ भी हो सकती है किसी की भी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कमजोर है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कमजोर है, तो क्या उसे जो है राज्य सरकार कुछ सीटों पे क्या दे देती है, आरक्षण दे देती है। क्या दे देती है, आरक्षण दे देती है कि भाई तुम आइए और जो अवसर की समानता का प्राप्त कीजिए, ठीक है, जो ले। अब देखिए इसी प्रकार इसमें क्या, इसी का 16 के 4 के क्या में, 16 के 4 का क्या कहता, देखो ये तो बात हो गई 16 के 4 में किसकी बात हुई, जो नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन 16 के 4 के क्या में बात कर रहा है किसकी, एससी का है बेचारा, कोई एसटी का है, ठीक है, एससी का एसटी का, लेकिन वो क्या है बेचारा, धन के मामले में कमजोर है, धन के मामले में कमजोर है, और उसका जो है मेंटली प्रेशर अच्छा है, ठीक है, तो क्या उन्हें जो है इसमें जो है 16 के 4 के में क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया, क्या दिया गया, भाई इनकी भी उन्नति हो, क्या हो, इनकी भी उन्नति हो, एससी का हो या एसटी का हो, उनके लिए क्या थोड़ा थोड़ा आरक्षण, मतलब जितने परसेंट सरकार रखती है किसी भी राज्य में दिया गया। अब आ जाओ क्या 16 के 4 के ख में, इसमें देखो ये बात समझो, अब कहानी ये है, जैसे सरकार ने आरक्षण दे दिया 15%, क्या दे दिया, 15% दे दिया, किसी भी उसमें देने को दे दिया। अब उस 15% का मान लो कितनी 150 जगह थी किसी भी भर्ती में, मान लिया 150 भर्ती थी, मान लिया उसमें क्या लगे 100 लोग लग गए, क्या लग गए 100 लोग लग गए, बची रिक्तियां कितनी 50, कितनी रिक्तियां बच गई, 50 रिक्तियां बच गई। ये हम बात कर रहे हैं 16 के 4 के ख की, 50 रिक्तियां बच गई। क्या वो 50 रिक्तियां किसी और जाति को दे दी जाएंगी, नहीं, इसमें क्या होगा, जो उसका 50% है, उसका जो 50% है वो अगली वाली जो भर्ती आ गई उसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, और उसे क्या हो दोबारा से 50% दे दिया जाएगा रिक्तियों में, अगली बार जो भर्ती होगी। अब इसी प्रकार देखिए समझते हैं 16 का 5, ठीक है। अब देखो धार्मिक हो या सांप्रदायिक हो, जैसे कोई कुछ संस्था होती है धार्मिक होती है, क्या होती है, धार्मिक होती है, सांप्रदायिक संस्था होती है, और उस पे कोई व्यक्ति पीठासीन है, यानी उच्च उच्च पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, और वो किसी विशेष जाति का है, क्या है, कोई विशेष जाति होगी, किसी प्रकार की जाति का है, और उसके नीचे काम करने वाले जो भी लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं किसके हम, 16 के 5 की बात कर रहे हैं, 16 के 5 की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कोई किसी विशेष जाति का व्यक्ति है और वो उच्च पद पे बैठा, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, तो उनको वो उनका धर्म अपनाने के लिए क्या नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है, जो भी वो अपना धर्म अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं। तो वो जो उच्चाधिकारी है अपनी विशेष जाति का मतलब क्या बढ़ावा नहीं दे सकता कि आइए मेरी जाति में बढ़ जाइए, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता वो। अब ये क्या है, अनुच्छेद कौन सा 16 का 6। अब क्या है ये, अब समझो ये देखो ये जुड़ा था हमारा कब, 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, 14 तारीख पहला महीना 2019 को। इसमें क्या गया 10% आरक्षण दिया गया, किससे दिया गया है 10% आरक्षण, ये उन लोगों को दिया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, क्या है, आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से कमजोर है, उन्हें क्या है किसी भी उसमें अवसर में क्या समानता कितनी दी गई है, 10% के आरक्षण के सहित क्या दी गई है, समानता दी गई है। तो मेरी बात समझ में आ गई, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, देखो मैंने आपको धीरे धीरे पूरा मतलब पूर्ण रूप से समझा दिया गया। अनुच्छेद 14 होता क्या, विधि के समक्ष समानता, इसमें कितनी चीजें होती है, एक समानता होती है, एक संरक्षण होता है। समानता क्या होती है, समानता क्या होती है, जैसे मैं किसी भी उच्च पद पे हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, कोई अपराध कर रहा हूँ, तो उसके तहत मुझे क्या कानून सजा देगा, जो कानून बने। संरक्षण क्या है, अगर मैं छोटा हूँ, मेरे पास वकील करने की क्या नहीं है, मेरी मतलब हैसियत नहीं है, तो मुझे सरकार वकील देगी, यानी कि मुझे एक संरक्षण देगी, ठीक है। इसी प्रकार क्या अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 किसकी बात करता है, किसी भेदभाव का निषेध की। और इसी प्रकार अनुच्छेद 16 किसकी बात करता है, लोक नियोजन की विषय के अवसर की समानता, यानी कि कोई भी लोक नियोजन यानी कोई भी लोक कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा, तो उसमें जो पद की नियुक्ति या पद जो भी चीजें दी जाएंगी उस पर क्या नहीं कर सकते हम, भिन्नता प्रकट नहीं कर सकते। तो धन्यवाद,
जो मैंने पढ़ाया आपकी समझ में आए तो बताइए मुझे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।